ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी टिप्स हैं जो वेट लॉस के लिए ज़रूरी हैं, कौन सी गलतियां हैं जो हम वेट लॉस के लिए कर रहे होते हैं, और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने किन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है जिनमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि किसी भी मील को, किसी भी खाने को आपने स्किप नहीं करना। मील स्किपिंग यानी नाश्ता ना करना, दोपहर का खाना छोड़ देना, रात का खाना छोड़ देना वज़न बढ़ाने की वजह बनता है। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा स्टारवेशन पे जाते हैं, ख़ुद को भूखा रखते हैं तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है जो कि शुगर की भी वजह बन सकती है, जो कि वज़न बढ़ाने की भी वजह बन सकती है। सो पहला वेट लॉस का जो असूल है, जिसे गोल्डन आप टिप कह सकते हैं, वो यही है कि आपने किसी भी सूरत में अपना कोई खाना मिस नहीं करना, कोई भी मील आपने स्किप नहीं करना। चाहे थोड़ा ही खाएं लेकिन आपने खाना ज़रूर है। किसी भी सूरत में स्पेशली नाश्ता जो है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी टिप आती है कि आपने घर का बना हुआ ही खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना। बाहर से लोग कहते हैं हमने प्रोटीन ले लिया, ग्रिल्ड फिश ले ली, ग्रिल्ड चिकन ले लिया बाहर से, आपको नहीं पता उसकी मैरिनेशन हुई हुई है नहीं हुई हुई, वो किस तरह से बनाया गया, उसमें किसी किस्म का कोई ऑयल तो नहीं इस्तेमाल किया गया। अगर किया गया, लोग टिक्का पीस भी ले लेते हैं, कबाब भी ले लेते हैं, अगर उसमें ऑयल इस्तेमाल किया, वो किस क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल किया गया, आपको ये चीज़ें नहीं पता होती एंड हम उसकी ज़ाहिर कोई गारंटी भी नहीं दे सकते। सो कोशिश आप ये करें कि आप घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर से जितना हो सके आप बाहर का खाना अवॉइड करें। होममेड फूड से ही वेट लॉस होता है, बाहर के खानों से। बहुत सारे लोग स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लेके कहते हैं हमने उस ब्रांड के कबाब खा लिए। किसी भी ब्रांड के कबाब खाने से वेट लॉस नहीं होगा। बाहर के कबाब खाने से या बाहर का कोई भी खाना खाने से, चाहे वो तिक्का है चाहे वो बारबेक्यू है, वेट लॉस नहीं होगा। तीसरा असूल ये है कि नाश्ता आपने बादशाह की तरह करना है, जिसका मतलब ये है कि नाश्ते में प्रोटीन, कार्ब, फैट तीनों होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कार्ब्स ले लिए, जैसे लोग ब्रेड के ऊपर जैम लगा के ले लेते हैं, या आपने सिर्फ प्रोटीन ले लिया, 2 उबले हुए अंडे ले लिए, उसके साथ ना कार्ब्स हैं ना फैट्स हैं, या आपने सिर्फ और सिर्फ कोई फ़ैट का सोर्स ले लिया। जैसे कि लोग सिर्फ नट्स खा के जल्दी में, हमने तो जी 2 मुट्ठी बादाम खा लिए थे, हमने अखरोट खा लिए थे, हमने काजू खा लिए थे, मिक्स नट्स खा लिए थे, नाश्ता करने का हमारे पास टाइम नहीं होता। नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ़ैट तीनों ज़रूरी होने चाहिए। जैसा कि आप दूध का एक गिलास पी लें तो उसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप बहुत जल्दी में दूध का एक गिलास पी लें, साथ एक उबला हुआ अंडा खा लें और 1 मुट्ठी बादाम खा लें, तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो खाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वैसे तो होना ये चाहिए कि आप खाना आराम आराम से खाएँ। ये भी वेट लॉस का एक असूल ही है कि खाना आप आराम आराम से खाएँ, चबा चबा के खाएँ। जितना टाइम दे सकते हैं खाने को उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं, जैसे कुछ लोग ऑफिस के लिए मैनेज नहीं कर पाते अपने टाइम को, वर्किंग लेडीज़ जो हैं उनको ज़्यादातर ये मसला होता है कि बच्चों को भी तैयार करना है, हस्बैंड को भी नाश्ता देना है, ख़ुद को भी मैनेज करना है, तो वो भी नाश्ता नहीं कर पाती। उस केस में फिर आप 1 गिलास दूध, 1 उबला हुआ अंडा और 1 मुट्ठी बादाम कम से कम ज़रूर खाएं। बाकी नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ़ैट जो है तीनों पोर्शंस ज़रूर होने चाहिए। चौथा असूल इसका ये है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि खाने को टाइम दें। खाना कम से कम आधे घंटे में आप कंप्लीट करें ताकि आपके ब्रेन को सिग्नल मिल जाए कि मैंने कुछ खा लिया। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, आपको थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाएगी, ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि मैंने खाया, बॉडी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। सो खाना कम से कम आपने आधा घंटा लगा के, ख़ुद को टाइम दे के खाना इस तरह से आपने खाना है। 5वां असूल ये आता है कि आपने कोई भी फूड ग्रुप निकालना नहीं है। सलाद है तो कम से कम 3 से 5 कप सलाद दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट्स खुद से डाइट से नहीं निकाल देने। होता क्या है, आपने रोटी चावल निकाल दिए, 1 महीना वज़न कम हुआ, उसके बाद स्टक हो गया, अब फिर करने को कुछ नहीं होता, फिर वेट लॉस भी स्टक हो जाता है, ना डाइटिशियन हेल्प कर सकती है, ना आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो फिर मसले मसाइल आते हैं। कोशिश होनी चाहिए कि आपके सारे फूड ग्रुप्स पूरे हों। रोटी चावल का इस्तेमाल ज़रूर करें। लंच में 5 से 8 टेबल स्पून चावल हो गए या 1 रोटी हो गई। इसी तरह नाश्ते में आप रोटी का इस्तेमाल, डिनर में आप रोटी का या 5 से 8 टेबल स्पून चावल का इस्तेमाल ज़रूर करें। खुद से कोई फूड ग्रुप निकालना नहीं है। दूध दही का इस्तेमाल 2 से 4 कप दिन में ज़रूर होना चाहिए, या दूध इस्तेमाल कर लें या दही इस्तेमाल कर लें। फ्रूट दिन में 2 से 4 ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। प्रोटीन यानी गोश्त और दालों का इस्तेमाल बाकायदगी से करना है। हैंडफुल ऑफ नट्स भी आपने इस्तेमाल करने हैं। और ये नहीं कि आपने सब्जियां उबाल के लेना शुरू कर देनी है, खाना उबाल के लेना शुरू कर देना है, बिल्कुल गलत है। खाने का मज़ा आना चाहिए, उबाल के इस्तेमाल नहीं करना। फ़ैट की सर्विंग पूरी करनी है हेल्दी ऑयल के अंदर। कैनोला ऑयल हो गया, कैनोलिव ऑयल के अंदर बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल के अंदर बना सकते हैं। खाना 1 टीस्पून ऑयल
ऑयल के अंदर बनाओ, लेकिन उबाल के खाना जो है वो एक तो बदजायका भी हो जाता है, खाने का मज़ा भी नहीं आता, और वेट लॉस में भी शुरू में वेट लॉस होता है, बाद में वो स्टक हो जाता है। छठा असूल ये है कि आपने दूध या फ्रूट को खाने के साथ इस्तेमाल नहीं करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद 2 फ्रूट खा लिया और उन्हें ये लगता है कि हम तो जी मीठे की जगह फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रूट के अंदर कोई फ़ैट नहीं होता, फ्रूट के अंदर वाकई फ़ैट नहीं होता, लेकिन फ्रूट फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होता है। फ्रूट के अंदर एक नेचुरल शुगर है फ्रुक्टोज, जो कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाई जाए तो वो फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। सो फ्रूट का इस्तेमाल जो है आपने खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना। दिन में 2 से 4 फ्रूट आप इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। एक और गलती जो लोग कर रहे होते हैं वो खाने की जगह फ्रूट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम लंच नहीं करते, हम उसकी जगह फ्रूट चाट खा लेते हैं, या हम डिनर नहीं करते, उसकी जगह फ्रूट चाट खा लेते हैं। बिल्कुल गलत है। फ्रूट चाट या फ्रूट जो है वो आपके स्नैक्स में आनी चाहिए, और एक वक्त में 1 सर्विंग लें, उससे ज़्यादा ना लें। 1 सर्विंग से मुराद ये 1 कप फ्रूट चाट ले ली, या आपने 1 पीस ले लिया, 1 फ्रूट ले लिया बेसिकली। सो खाने की जगह फ्रूट का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इसी तरह दूध का इस्तेमाल खाने के साथ या दही का इस्तेमाल खाने के साथ अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो फिर नहीं करना। वैसे आप कर सकते हैं, अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर भी कार्ब्स होते हैं। इकट्ठे इतने कार्ब्स फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। आप दूध या दही को स्नैक की जगह पे लेके जा सकते हैं। 7वां असूल ये आता है कि आपने खाली पेट वॉक करनी है। हम गलती क्या करते हैं, हम रात के खाने के बाद वॉक कर रहे होते हैं। स्टोमिक बेसिकली एक मसल है। एक बैलून के अंदर मैं खाना डाल के उसको हिलाना शुरू कर दूं, वो डी शेप भी हो जाएगा, उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। हमारे स्टोमिक के साथ भी यही होता है। अगर हम उसमें खाना डाल के तो हिलना शुरू कर देंगे, स्टोमिक का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आप वॉक ज़रूर करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करनी, कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद वॉक करें। आइडियल टाइम ये है कि आप सुबह उठ के नहार मुँह वॉक करें, उसके बाद आधा घंटा ब्रेक दे के फिर आप नाश्ता कर लें, सबसे आइडियल ये। लेकिन अगर आप किसी वजह से खाली पेट वॉक नहीं कर सकते तो आप रात के खाने से पहले या रात के खाने के 3 से 4 घंटे बाद वॉक करें। उसके अलावा आपने किसी और टाइम पर वॉक नहीं करनी। 7वां असूल ये है कि पानी का इस्तेमाल 8 गिलास रखें। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो बॉडी ये सिग्नल देती है कि आपको भूख लगी हुई है। कई दफ़ा आप हंगर के सिग्नल को और थर्स्ट के सिग्नल को कंफ्यूज कर जाते हैं। प्यास का सिग्नल आ रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि भूख का सिग्नल आ रहा है, खाना खाना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली 8 गिलास पानी जो है वो ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ैट के ब्रेकडाउन में जो रिएक्शन होता है उसमें भी पानी चाहिए होता है। सो पानी का इस्तेमाल 8 गिलास ज़रूरी है। 8वां असूल ये है कि आप कोई ना कोई न्यूट्रासूटिकल ज़रूर इस्तेमाल करें। न्यूट्रासूटिकल वो हैं जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, जैसे ज़ीरा पानी, नींबू पानी, सिनेमन वाटर जो हैं ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इनका आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। 9वां असूल ये है कि आपने रात को सोने से 3 घंटे पहले कुछ खाना नहीं है। अगर आपने रात का खाना 8 बजे खाया है तो 11 बजे के बाद आपने सोना है। ये ऑप्शन नहीं है कि सोने से आधा घंटा पहले खाना खा लिया, वो सारा फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। खाना खा के पहले वेट करें कि वो बर्न हो जाए, फिर आपने सोना है। अगर आप खाना खाते साथ ही सो जाएंगे तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। खाने के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करना, ये 10वां असूल है। वजह मैंने पहले भी बताया कि स्टोमिक एक बेसिकली मसल है। एक बैलून के अंदर मैंने पानी भी डाल दिया, खाना भी डाल दिया, उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। सो कोशिश आप ये करें कि खाने से आधा घंटा पहले या खाने का आधे घंटे बाद आपने किसी किस्म का ना तो पानी इस्तेमाल करना है, ना ग्रीन टी, ना चाय का इस्तेमाल करना है। किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल आधे घंटे, आइडियल ये है कि 1 घंटे पहले। अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो आप आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आपने पानी का इस्तेमाल या फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। उससे जो है, चाहे आप डाइट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका वेट लॉस रोक देगी, क्योंकि वो आपके स्टोमिक का साइज़ जो है वो बढ़ाना शुरू कर देगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।